में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपने जो यस ग्रीन में सोसाइटी में जो आपने पुतला दहन किया है, इसका क्या कारण है और किस लिए? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बिल्डर द्वारा परमिशन सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी 5 वर्ष के बाद सोसाइटी हैंडओवर नहीं कर रहा है निवासियों को। और दूसरा मेन मुद्दा है कि मेंटेनेंस की धनराशि को मुकदमेबाजी में यूज कर रहा है हमारे विरुद्ध, जो कि बहुत गलत है। तीसरा है कि हाई एवरेज का जो पैसा होता है जो सोसाइटी के बाद में काम आता है, उसका भी विवरण उसने अभी तक नहीं दिया। उसका कहाँ रखा है, कैसे रखा है, हम लोग संज्ञान नहीं। सोसाइटी का इसकी बात करें तो सोसाइटी में कितना जाता है इसमें खर्च? अप्रोक्स 4,000 के मेंटेनेंस जाता है, बाकी बेचेगा 3-4 हज़ार रुपये जाता है। मेरा नाम सिराज भारद्वाज है। मैं पिछले 6 साल से ये सोसाइटी में रह रहा हूँ। सबसे पहले 2019 में हम ही लोग आए थे, तभी से हम मांग करते चले आ रहे हैं ऐसे में इसका पैसे के लेके लेखा जोखा लेके। कभी भी बिल्डर ने हमें ना तो लेखा जोखा दिया और न ही हमसे बात करने को तैयार होता है। पर मंथ यहाँ पर जो है लगभग 4.5 लाख रुपये के आसपास जो है हमसे इकट्ठा किया जाता है सभी लोगों से। उसमें से 2 लाख के आसपास जो है जो खर्चा आता है टोटल सोसाइटी का, 2,62,000 रुपये के लगभग जो है प्रॉफिट होता है लाना का, जो कभी उसकी आज तक नहीं। जब भी हम हिसाब किताब मानते हैं या तो मीटिंग करने को राजी नहीं होता है, यदि हमारे किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देता है, इससे तंग और परेशान होकर आज हमें धरना प्रदर्शन करी है। अगर वो लाला हमारी बातों को मांग पूरी नहीं करता और हमें सोसाइटी हैंड ओवर नहीं करता तो 15 दिन के बाद फिर हमें धरना प्रदर्शन दोबारा करें। तो क्या इसमें आपने कानून में कोई शिकायत की है पुलिस थाने में? हमारा जिला में मुकदमा चल रहा है, उनको विचाराधीन है, ठीक है, उसकी कार्रवाई अलग चल रही है। लेकिन जो है इससे अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, तो हमने हिसाब किताब मांगा तो इसमें रुपये ही भाग गया हमारा। मेरा नाम आलोक जैन है और मैं RWA का सदस्य हूँ। आज जो हमारे द्वारा कानून निकाली गई है, ये बिल्डर की मनमानी के विरुद्ध निकाली गई है। बिल्डर के द्वारा हम लोगों से बिजली बिल में जबरन वसूली की जा रही है। जो यूपीसीएल को हमें पैसा देना होता है, उससे हर महीने बिल्डर हमसे 1,000 से 1,500 रुपये प्रत्येक परिवार से दे रहा है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर एक फर्जी सोसाइटी बना रखी है, जिसमें हमारे किसी भी रेजिडेंट ने सोसाइटी किस नाम से है? सोसाइटी इनकी सोसाइटी के नाम से इसने बना रखी है और सोसाइटी के अंदर इसके पारिवारिक के लोग ही हैं। ये इसके जो पुत्र हैं हेमेंद्र अग्रवाल, वो जो है इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के रूप में खुद है, इसकी बहू यह सचिव है। इसी तरह से सारे जो परिवार के लोगों को बुला रखा है। ना कभी इसने इस सोसाइटी में कोई इलेक्शन कराया और ना ही सोसाइटी का सदस्य जो है हमारे किसी भी रेजिडेंट को बना रखा है इसने, जबकि इतने समय से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसने कभी किसी को नहीं बनाया, कोई इलेक्शन नहीं कराया, फर्जी सोसाइटी बना रखी है और फर्जी सोसाइटी के नाम पर ये हर साल हमसे जो पैसे ले रहा है और उसमें यह दुनिया भर के गबन कर रहा है। जब हम इससे हिसाब किताब मांगते हैं तो ये सब ग्रुप छोड़ के भाग गया और आज इसने दूसरा एक और अपना ग्रुप बना लिया है। और अभी जब हम इससे कोई भी सवाल जवाब करते हैं तो ये आता नहीं है। उसने कितनी बार हमने इसको बुला लिया और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ये भाग जाता है। ये हमसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, इसीलिए हम परेशान हो गए। आज हमने इसका जो पुतला खरीदा है, ये हमसे लगभग यहाँ से करीब 15 मिनट दूर रहता है और कोई भी जिसने सोसाइटी के मेंबर बना रखे हैं, वो कोई भी आदमी इस सोसाइटी में निवास नहीं करता। तो आप बताइए, हमारी समस्याओं को जो आदमी यहाँ निवासी नहीं करता वो कैसे समझेगा? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पार्किंग की समस्या है, यहाँ पर हमारी सेफ्टी की समस्या है, अर्जी फर्जी यहाँ पर उपकरण लगा रखे हैं, लिफ्ट गाइडें खराब रहती है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जो है वो बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसीलिए हमने लोग में रही। मैम क्या नाम है आपका और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्या कहना है इसमें आपका?
मेरा नाम इंदिरा कुलरेड्डी है। हम सोसाइटी के जैसे शुरू हुई है तब से हम रह रहे हैं, लेकिन इनकी जो फर्जीवाड़े के अंदर हम घिर चुके हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमको जो है हम ये जो हमारे हैंड ओवर करिए, लेकिन उन्होंने परिवार की जो सोसाइटी बना रही थी उसके अंतर्गत सारा कुछ अपने मनमानी से करते हैं, जो भी करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन हमको बहुत परेशान करता है। हम हर एंगल से हर प्लेटफॉर्म पर जाके हम बात कर चुके हैं, लेकिन मानने के लिए राजी नहीं। तो जैसे हमने फ्लैट लिया था तो हमें फ्लैट की पूरी पेमेंट के बाद अचानक जब हम एंटर करने वाले थे, उन्होंने ऐसी मेंटेनेंस की ऐसी लिस्ट थमाई कि हम बहुत चक्के रह गए, लेकिन हमको उन्होंने जरूरत करते क्योंकि हम पेमेंट कर चुके थे, हमारी मजबूरी थी, हम साइन कर दिए, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डाली है कि तो हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी खुद पसीने की कमाई थी, लेकिन उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी करके से साइन करवाए हैं और वो उसका हम याद भुगत रहे हैं। इसके अगर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं जाने अनजाने हम अगर कुछ गलती नहीं होगी तो हम आपस में बात कर सकते हैं। इतना मौका जरूर देना चाहिए कि हमारी खुद पसीने कमाई हम पैसे नहीं। ये चीज़ में मैं भी एक ओनर के रूप में रहती हूँ। आज मुझे 3 साल हो गए लगभग, और हम लोग जब आए थे तो हम लोग से मिले, हमसे बिल्डर को अपने बड़े आगे जबरदस्ती कहा कि जब हम मकान लेते हैं तो आप उसको खारिज करिए, हमें दाखिल करिए, क्योंकि उसमें जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें दाखिल खारिज करके होता है। तो कहते कि खारिज तो क्या होगा, अभी हम सब कुछ देख रहे हैं और हम लोग को इतना तो पता नहीं था कि हम लोग ये पंडित वाली सोसाइटी से आए थे। और यहाँ का जब पेड मीटर होता है उसका भी हमको इतना आइडिया नहीं था। हमने कहा चलो इतना लमसम जाएगा, लेकिन जब जब हमने कुछ काम कराया कुछ हुआ तो हमारा मेंटेनेंस जो था वो डबल ट्रिपल 1 महीने में गया। तो ये जैसे कि मुझे जब 6-7 महीना हो गया तो मैं यहाँ पे जो बिजली विभाग में नहवाल जी बात करिए आपस में कि हम डोमेस्टिक लाइट देते हैं, तो ये हमें प्राइवेट लाइट को दे रहे हैं। जैसे डोमेस्टिक लाइट का तो फिक्स चार्ज होता है। मेरा भाई भी बिजली विभाग में एक इंजीनियर था, तो मैंने कभी इससे कोई शो भी नहीं किया, बाद में बताया। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे नुकसान होने लगा पैसे का, और हम एक मध्यम वर्ग के परिवार से आदमी हैं, अपनी तनख्वाह पे अपना पूरा रिटायर्ड आदमी है, उस हिसाब से निकालते। ये बात मैंने भी ऑफिस के जाके कही कि अग्रवाल जी मुझे भी 5 किलोवाट की लाइट दीजिए। तो उन्होंने हाँ, लेकिन वो 7 और 8 700 फिक्स चार्ज 800 फिक्स चार्ज उन्होंने कर रखा था। जनरेटर का भी उन्होंने ट्रिपल टाइम पे इकट्ठा है उसको उन्होंने भर रखा था। तो यहाँ पे देखा मैंने बहुत कुछ जो है ग्रुप बने हुए, 2 ग्रुप बने हुए। तो जो बिल्डर के साथ हैं, जो बिल्डर से पैसा जैसे उनको हेल्प करता है बिल्डर, या उनकी लाइफ फिक्स है हमारी फिक्स नहीं है, कुछ ऐसे पैसे की वसूली इस माध्यम से हो रही है जो मुझे खली। तो हमने ऐसे बात करी उन लोगों से जो इस ग्रुप में जो आज जुड़े हैं, ऐसे अपनी में बात रखी। मैंने कहा ये तो मैं नुकसान में जा रहा है, हमारा हो ही नहीं पाएगा ऐसा करता वर्ता करो। तो इसके लिए हम भी आगे आए, हमने भी फॉर्म भरा, हमने भी अप्लाई किया। लेकिन जब ये लाइट 0 पे डोमेस्टिक लाइट करी और मेरी उसकी कुछ दिन बाद उन्होंने फिक्स को वहाँ पे बिजली विभाग में जाकर के उन्होंने इसको फिक्स खत्म कर दिया और अपना फिक्स चार्ज 700 रुपीज़ का है, 7 किलोवाट का 1 किलोवाट का उन्होंने लगा दिया। तो अब मेरी लाइट भी वैसे ही आ रही है जो पहले हम स्टार्टिंग में आती थी, मतलब डोमेस्टिक लाइट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये लाइट इसका ये चक्कर है और ये हमें इनसे अपना हक लेना है, इनसे अपना इंसाफ बता देना है। और मेंटेनेंस में भी पैसा अगर हम नहीं डालेंगे 1 या 2 को, बिजली के बिल में तो ये रहता है कि हम 6 महीने मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भरते हैं, 5 दिन में भरते हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी भरते हैं तो हमारा यहाँ पे बत्ती कट जाती है, अंधेरा हो जाता है पूरा घर। तो इसके लिए ये भी एक नुकसान का है। हम लोग कहीं जाते हैं, पूरा पैसा अगर हमने महीने का भरा भी है, अगर हम लौट के आते हैं तो भी मैंने बताया कि हमारा पैसा खत्म हो गया, तो हमें फिर यहाँ से 5000 रुपये का चार्ज करना पड़ता है। तो ये मुझे यहाँ पे नुकसान लगा फायदे की जगह। इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं लगे। ऑफिस के लोगों ने भी हमें यहाँ पे कुछ अच्छी जानकारी नहीं दी, थोड़ी सी गलत जानकारी, बिल्डर के पक्ष की जानकारी। तो कुछ लोग तो बिल्डर के पक्ष में ही हैं यहाँ पे, और ये यही लड़ाई चल रही है।